हाँ तो सर। आज की जो क्लास है वो है सम इफ की। सम इफ, जैसे कि अगर मुझे पता करना हो कि इसके अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो क्या करेंगे? सिंपल सा सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल सम, और ये बता देंगे कि इसके अंदर टोटल क्वांटिटी क्या है। टोटल क्वांटिटी 172004, राइट। ओके। लेकिन मुझे पता करना है यहाँ पे कि भाई नीरज जो है, इस नीरज का टोटल क्या है। तो हमें सम विथ कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए? सम विथ कंडीशन। तो इसके लिए हमारे पास सम इफ की फाइल फॉर्मूले। सम इफ, हमने बोला रेंज, किसमें नीरज को मैच करना है, तो कॉलम ए में मैच करना है। क्या मैच करना है? तो नीरज मैच करना है। मैच होने पे सम किसका करना है, तो हमने बोला क्वांटिटी का करना। एंटर मारा, रिजल्ट आया। अब चलिए एक चीज और एक बार और बताते हैं। तो क्या लगाना है? इक्वल सम इफ। पहला क्राइटेरिया क्या है, कहाँ है, क्या सुनील को कहाँ मैच करना है, तो नेम वाले कॉलम में। क्या मैच करना है, तो सुनील। और यहाँ पे आता है हमारा सम किसका करना है, तो क्वांटिटी। तो मतलब सम इफ फॉर्मूले के अंदर में सिंपल क्या है, रेंज। मतलब जो आप क्राइटेरिया आपका है वो कहाँ मैच करना है वो हो गया। फिर आता है क्राइटेरिया क्या मैच करना है और सम क्या करना है। सिंपल। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी है, जैसे कि मुझे जो ग्रेटर देन 65 एमआरपी है, एमआरपी ग्रेटर देन 65 है, उसका टोटल चाहिए। फिर भाई कंपनी ने बोला है कि भाई जिसने भी 65 रुपए से ज्यादा की क्वांटिटी में सेल की है, उसकी टोटल क्वांटिटी का हम 20 रुपए पर पीस के हिसाब से इंसेंटिव। तो कंपनी जानना चाह रही है कि टोटल इंसेंटिव का लोड होगा कितना। राइट। तो इसके लिए हम लिखेंगे सम। अगेन हम रेंज देंगे जो कि एमआरपी है, क्राइटेरिया हमारा ए रहेगा, और सम रेंज हमारी क्वांटिटी। सो हम यहाँ पे इस तरह से लॉजिकल ऑपरेशंस भी दे सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन। प्लीज म्यूट कर लीजिए सर। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल टू। ये सारा कंडीशन लगा सकते हैं और समिट उस पर काम करेगा। साथ में यहाँ वाइल्ड कार्ड भी चलता है। वाइल्ड कार्ड, जैसे कि मुझे स्टार, यहाँ पे हमने लगाया स्टार सुजीत एन स्टार कंटेंट, जो कि हमने वी लुकअप में आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो भी यहाँ सबमिट में वाइल्ड कार्ड भी एंट्री करता है इसके अंदर, सुजीत। और सम किसका करना है, क्वांटिटी। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी करता है कि मुझे यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क दे दिए, जितने भी A10 A30 A40 ए के साथ जो भी कोड लगा है सारे, एक बेंडर है, मुझे बेंडर के कोड के साथ टोटल चाहिए। तो समीफ लगाया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किए, तो ये क्वेश्चन मार्क को भी एज ए करेक्टर, एनी करेक्टर रीड करेगा और रीड करके टोटल। सो सम इफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को कंफ्यूजन है सम इफ पे? अमीर जी को दिक्कत? ओके सर, क्लियर है। ओके। लेकिन कब क्या हो कि मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस, मतलब कि मैं ये चाहता हूं कि पूजा पुणे के अंदर ग्रेटर देन 50 की 50 की यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, सो मल्टीपल सम इफ फॉर्मूला सिंगल कंडीशन लेता है। मल्टीपल कंडीशंस अगर होता है तो सम इफ्स का इस्तेमाल। अब सम इफ्स जो है, एस जो लगा हुआ है, सिंगुलर पुलर, एक वचन बहुवचन बना हुआ है सिस्टम है। तो यहां जो सम रेंज है, सम रेंज इट मींस किसका टोटल करना है, तो क्वांटिटी, वी सिलेक्ट द क्वांटिटी, देन कॉमा, क्राइटेरिया वन रेंज। क्राइटेरिया वन कौन सा है, तो क्राइटेरिया वन ए रहा, और क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया रहा हमारा पूजा। देन
क्राइटेरिया 2 रेंज ए रहा, एंड क्राइटेरिया 2 रहा पुणे, एंड क्राइटेरिया 3 रहा ए, और क्राइटेरिया 3 रहा। मतलब कि पहले आप सम रेंज दे दीजिए, उसके बाद अपनी क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, मल्टीपल क्राइटेरिया देख चलते जाए। तो ये क्या करेगा कि इसमें से पूजा को फिल्टर किया, पूजा में से पुणे को फिल्टर किया, उसमें से ग्रेटर देन 50 को दिया, और उसका यहाँ पे टोटल ला दिया। हालांकि इसको हम डी सम से भी कर सकते हैं। डी सम, डी सम एक डेटाबेस फॉर्मूला होता है, जिसको हमने सेलेक्ट किए, कॉमा किया, और हमने कौन सा फील्ड का टोटल निकालना है, तो क्वांटिटी का निकालना है। क्राइटेरिया क्या है, तो यही पे क्राइटेरिया में आपको कॉलम के साथ देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, कॉलम के साथ आपको देना पड़ेगा, तब क्या आपको यहाँ पे टोटल आएगा। और सम इफ के अंदर भी, सम इफ्स के अंदर भी ये सारा चीजें चल सकते हैं। तो यहाँ हमने दो फॉर्मूले पे जिक्र किए, एक सम इफ और दूसरा सम इफ्स। लकी जी को तो दिक्कत इसमें, नितिन जी, रवि जी, विनीत जी को दिक्कत? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सम इफ सिंगल कंडीशन पे बात करता है, सम इफ्स मल्टीपल कंडीशन में बात करता है, समझे? जैसे एक क्लास में आपको रवि नाम का लड़का को ढूंढना है, रवि जी आपको नहीं बोल रहा हूं, रवि नाम का कोई लड़का है, उसको ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे, सब रवि को इकट्ठा कर, क्योंकि आपके पास एक कंडीशन है, नेम रवि। लेकिन कंडीशन बदला कि रवि जो क्लास 6 में, आपके पास दो कंडीशन होंगे ना, रवि लेकिन क्लास 6 वाला, तो सेम थिंग सम इफ। अब इसी तरह के कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि एवरेज, आप बिल्कुल सम इफ की तरह, एवरेज इफ आप एवरेज निकाल सकते हैं कि भाई इसमें से नीरज की एवरेज एमआरपी कितनी है, एमआरपी का हम एवरेज निकाल लिए, यहाँ पे एवरेज ऑफ एमआरपी आ गई, ठीक है। मुझे ग्रेटर देन 50 वाले की एमआरपी कितनी है, तो यहाँ भी हम एवरेज लगा सकते हैं, एवरेज इफ। एवरेज इफ हमने बोला कि भाई क्राइटेरिया है एमआरपी, क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया, और मुझे एवरेज एमआरपी का ही निकालना। तो यहाँ पे एवरेज रेंज और एवरेज रेंज और क्राइटेरिया रेंज दोनों एक ही है, तो आपको एवरेज रेंज देने की जरूरत नहीं है, एंटर मार सकते हैं, अपने आप आ जाए और सब काम करेगा। बट मुझे मल्टीपल क्राइटेरिया हमारे पास है, तो एवरेज इफ्स लगेगा। क्या लगेगा, एवरेज इफ्स। एवरेज रेंज किसका करना है, क्वांटिटी का। पहली क्राइटेरिया नेम है, क्राइटेरिया ये रहा, दूसरी क्राइटेरिया रेंज सिटी का कॉलन है, दूसरी क्राइटेरिया ये रहा, तीसरी क्राइटेरिया क्वांटिटी का है, और क्वांटिटी का क्राइटेरिया ये रहा। तो ये आपका 53 का एवरेज दे दिया। तो यहाँ पे हमने चार फॉर्मूले डिस्कस किए, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, सम इफ, सम इफ्स। उसी तरह से काउंट का भी होता है, इक्वल COUNT, काउंट। काउंट में काउंट ए नंबर काउंट करता है, काउंट नंबर काउंट करता है, नाम काउंट ए नंबर टेक्स्ट दोनों काउंट करता है, काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है, काउंट इफ क्राइटेरिया के बेस पे काउंट करता है। जैसे इसमें नीरज कितना बार आ रहा है वो दिखा दे, ये सारा कंडीशन काउंट इफ पे चलता है। मल्टीपल कंडीशन लेना है तो काउंट इफ्स होता है। काउंट इफ्स में हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, नेम ले लिया, दूसरे को सिलेक्ट किया पुणे, और यहाँ पे क्वांटिटी को सिलेक्ट किया क्वांटिटी, तो ये दो है, तो दो काउंट है। उस तरह से मुझे अगर मैक्सिमम चाहिए, तो इसके लिए आपको मैक्स इफ नहीं है, मैक्स इफ्स है, जिसमें आप एमआरपी की मैक्सिमम रेंज और एक क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल के लिए भी सेम कर सकते हैं, मैक्स इफ्स। मैक्स इफ्स में हमारा मैक्स रेंज कौन सा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी है, और क्राइटेरिया 1 ए रहा, क्राइटेरिया 1 ए, क्राइटेरिया 2 ए रहा, क्राइटेरिया 2 ए, क्राइटेरिया 3 ए रहा, क्राइटेरिया 3 ए रहा, और एंटर प्रेस किया, रिजल्ट हमारा 84 आ गया। ओके, जैसे मैक्स इफ है ऐसे हमारा मिन इफ है। समझ में आ गया आपको?
अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक और कंडीशन है कि मुझे बिटवीन का निकालना है। मेरे डेटा में सिर्फ डेट है, मंथ नहीं, और मुझे जो टोटल निकालना है वो निकालना है जनवरी महीने। ठीक है, तो कैसे निकालें? तो सबसे पहले मैं कॉनकैटिनेट वाला सिस्टम लगाऊंगा। n% जैन को सिलेक्ट किया, अगेन n% डैश 2025 26 25 जो देना चाहे दे दीजिए आप। ये आ गया, डेट बन गया। अब मैं यहां डालूंगा EO मंथ, और इसमें से कॉमा 0 करूंगा तो ये आ गई हमारी लास्ट डेट ऑफ द मंथ। अब मैं यहां लगाऊंगा फॉर्मूला सम इफ्स का। सम इफ्स में हम रेंज लेंगे। क्या लेंगे? रेंज। इसका सम रेंज तो ये रहा। फिर क्राइटेरिया वन रेंज कौन सा है? तो क्राइटेरिया वन रेंज हमारा डेट है। डेट क्या है? तो इसमें हम बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू n% डेट, क्योंकि मुझे 1 जनवरी से बड़ा चाहिए, इसलिए हमने यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू को कॉन्केट कर दिया। देन कॉमा क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 भी यही है, और इसमें क्राइटेरिया है कि लेस देन इक्वल टू n% हमने क्या लगाया? और एंटर। तो ये देखिए डेट का आ गया। ठीक है, समझे? सर ये डेट तो अलग नहीं है कि 2023 है? नहीं, और 2025 का भी है नीचे डेटा, कई साल का डेटा है। ठीक है, समझ में आ गया सर? लेकिन ये अगर मैं ये तो मैं पुराने तरीका बताया कि मैं नया तरीका रहता था, पता है क्या करता? मैं लिखता लेट फॉर्म। लेट फॉर्मूले के अंदर में सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पे एम। एम में कि मंथ। एम के अंदर हम लगाते हैं फॉर्मूला किसका? टेक्स्ट का। टेक्स्ट में हम पूरे डेट को सिलेक्ट करें और बोलते हैं डी 3 बार, एम 3 बार। तो जितने भी इसका ए है, ए आपका डेट आएगा। ईयर भी चाहिए तो डैश यहाँ पे डी वाई 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 4 टाइम। ठीक है, उसके बाद यहाँ इफ कंडीशन लगता है कि इफ जो एम है वो इक्वल टू होना चाहिए जैन 2025। अगर ऐसा है तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड इसमें ये देना चाहिए क्वांटिटी QTY क्वांटिटी। अगर ऐसा है तो ये इसकी क्वांटिटी, नहीं तो 0 कर, और लास्ट में हम करते सम क्वांटिटी। ठीक है सर? इसका फायदा क्या हुआ कि एक मुझे ये अलग अलग रखना पड़ा, एक इकट्ठे हो, एक ही साथ लग। ठीक है सर, लेटेस्ट फॉर्मूला। अगली क्लास से आपकी यही फॉर्मूला शुरू होगा, इसी तरह की फॉर्मूला राइटिंग शुरू होगी अगली क्लास। ठीक है, अब नाउ बैक टू क्वेश्चंस। जैसे पहले बताया कि आज जो है ये छोटी टॉपिक है, इसके बाद आपको हम क्वेश्चंस देंगे, क्योंकि तो अब से यहीं पे हमारा बेसिक फॉर्मूला खत्म होता है।
अब हम बात करेंगे डायनेमिक एरे फॉर्मूला, ठीक है, डायनेमिक एरे फॉर्मूला। ठीक है सर। सो पहला क्वेश्चन ये है कि मैं यहां पे रवि डाला, पुणे डाला और ईयर डाला, ठीक है। और मुझे जो है यहां पे क्वांटिटी का सम और एमआरपी का एवरेज आना चाहिए। फिर मैं यहाँ ईयर डालूं और वो उस ईयर की स्टार्टिंग मंथ और एंडिंग मंथ, जैसे मैंने लिख दिया कि जैन टू अगस्त, तो मुझे जनवरी से अगस्त का सिटी वाइज यहाँ पे टोटल एमआरपी का टोटल, एमआरपी का एवरेज और इसका क्वांटिटी का टोटल आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं ईयर डालूं तो मुझे यहाँ पे क्वार्टरली रिपोर्ट मिलनी चाहिए। क्या मिलने चाहिए? क्वार्टरली रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद नीचे है कि मैंने यहाँ पे मंथ डाला, एक यहाँ पे मैं डालूंगा अपना ईयर, उसका मंथ, और उसकी वीक वाइज मुझे टोटल आना चाहिए, 1 से 7, 8 से 15, 15 से 20, इस तरह से, ठीक है। हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ, आप लोगों का रिप्लाई वेट कर रहा हूँ, आप लोग कुछ बोले। अरे सर जी, तो ये बना के लाना है सर ऐसा? हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये तो पता चलेगा कि आप फॉर्मूला कितना सीख रहे हैं, वरना क्लास में हम बोल रहे हैं, आप जी सर कह रहे हैं। जब चैलेंजेस ऑफिस में मिलेगा, उसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? क्या? जी जी, सही बात है सर। मैंने फाइल आपको भेजी है, इसको आपको करके लाना है। ठीक मैंने आपको बोला था कि आज हम दो ठीक। दो चीजों पे डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करने का पीछे पर्पस ये है कि बहुत दिनों बाद, करीब 10 साल बाद, ये सेम प्रॉब्लम मुझसे आज किसी ने पूछा है फोन करके। पूछा क्या है, दिमाग खा गया है। बेसिकली एक कंपनी है, कंपनी के अंदर एक एचआर है, एचआर में एक लड़की है, जो हमेशा होती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो जितने भी इंटरव्यूज के लिए बंदे शॉर्टलिस्ट करते हैं, और जितने बंदे आके इंटरव्यू देते हैं, सबका एक रिकॉर्ड डेटाबेस रखती है, ठीक है ना। अब उसको एक प्रॉब्लम फेस हो रही है कि बहुत सारे कैंडिडेट डुप्लीकेट्स हो रहे हैं,
मतलब कि वो पहले भी आए हुए थे और ये दोबारा आ गए। ठीक है, अब उसमें कुछ ऐसे रिकॉर्ड फाइंड की गई है कि पहले एक बंदा आया था और उससे पूछा गया कि भाई तुम ग्रेजुएट हो, उसने बोला कि नहीं ग्रेजुएट नहीं, तो उसको छाड़ दिया गया ग्रेजुएशन करके। फिर 2 या 3 महीने बाद आ रहा है और बोला कि सर मैं ग्रेजुएट हो गया। अब बॉस का बोल रहा है कि कौन से यूनिवर्सिटी से तुम 3 महीने में ग्रेजुएट हो गए, मतलब कि वो फेक कुछ कर रहा है क्या, या 2 महीने पहले आया था तो उसकी एक्सपीरियंस 3 साल थी और अभी 5 साल बता रहा है। इस तरह की चीजें दिक्कत हो रही है। तो कंपनी का ऑनर चाहता है कि भाई एक डेटाबेस मेंटेन करो जहां पे हम जितने भी बंदों को इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू के समय इंटरव्यूअर ने क्या क्या कमेंट डाला है, क्या क्या इंफॉर्मेशन उसकी मिली है, सबका रिकॉर्ड होना चाहिए। और हम किसी इंटरव्यू को किसी को अगर बुलाएं तो बुलाने से पहले हम अपने डेटाबेस में चेक करें कि क्या इसने आया है, पहले भी आ रखा है। अगर वो पहले आ रखा है तो सबसे पहले चेक ये करना है कि 6 महीने से पहले पुराना है या नहीं। 6 महीने से पहले पुराना है तो मैं चेक करूंगा कि भाई क्या 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 इंफॉर्मेशन पिछले बार दिया है या अभी कितना दिया है। तो जैनमन जो लगेगा उसके हिसाब से हम उनको बुलाएंगे। तो इन शॉर्ट क्या करना चाह रहा है कि वो एक्सेल में डेटाबेस मेंटेन करना चाह रहा है। समझे मोहम्मद जी, आसिफ जी? तो चलो वो डेटाबेस मेंटेन कर लेगा, बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे एक आईडी डाल देगा, यहाँ पे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट किस में है, लास्ट कंपनी कहाँ था, सैलरी कितना मांगा है, रिजेक्ट सिलेक्टेड था या रिजेक्टेड था, रिजेक्टेड का रीजन क्या था, इंटरव्यू रिमार्क्स क्या था, वगैरह वगैरह हम चीजें डाल दें। ये बड़ी बात नहीं है, तो हम नॉर्मली बना लें। तो सबसे पहले एक रिज्यूम का डेटाबेस बनाना है। क्या करना है, इसमें 2 4 5 नाम एंट्री कर लीजिएगा और एक रिज्यूम में जितने इंफॉर्मेशन होते हैं एज ए इंटरव्यूअर आप जितने इंफॉर्मेशन रख सकते हैं उस का हेडिंग डाल के आप बनाए। पहली चीज तो आपको एक करनी, ठीक है। दूसरी चीज आपको एक फाइंडर बनाना है। अब होगा क्या कि भाई एक यूजर आया तो उसकी कैसे फाइंड करो, ईमेल आईडी वो चेंज कर सकता है, मोबाइल नंबर वो चेंज कर सकता है। तो मेरे पास जो मेरा इंटरव्यूअर का एक कैंडिडेट का डेटा है, तो मेरे पास क्या हुआ कि सबसे पहले मैं डालूंगा मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले सर्च करें कि क्या इस मोबाइल नंबर का डेटा है या नहीं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हो सकता है कि मोबाइल नंबर उसने चेंज कर लिया, तो देन वो डाले ईमेल आईडी। ईमेल आईडी से सर्च करेगा, मिला तो ठीक है। हो सकता है ईमेल आईडी भी जो चेंज किया होगा, तो लास्ट वो सर्च करेगा नेम, फादर नेम एंड डीओ। समझ में आया? सो हम 3 इनपुट डालेंगे, मोबाइल नंबर से ढूंढ के दिखा दे, अगर मोबाइल नंबर से नहीं मिलता है तो ईमेल आईडी से ढूंढे, ईमेल आईडी से नहीं मिलता है तो नेम से ढूंढे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ से ढूंढे। और हो सकता है कि रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स हो, ये रिकॉर्ड यहां मल्टीपल टाइम आने भी चाहिए। सो वी लुकअप नहीं लगाना है, वी लुकअप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल वैल्यू आएगा। आपको कुछ ऐसा करना है। क्या लग रहा है, बन जाएगा आप लोगों से? हेलो रवि जी, राहुल जी, सर नितिन थोड़ा, जी। हाँ सर थोड़ा टफ है। मुझे एक चीज़ बताइए सर, ये अगर जिसका आईडी होता है ना, नॉर्मली कंपनी जब आप जाते हो तो पासपोर्ट या फिर आपका आधार कार्ड या कुछ लेता है, तो उस आईडी से नहीं पता कर पाएंगे? पहले चीज ये है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर में कि भाई आपको अगर अब मैं Naukri.com पे से कोई रिज्यूम डाउनलोड करूंगा तो क्या लग रहा है, या किसी ने मुझे मेल किया, रिज्यूम मेल किया, तो पहले उससे बोलूंगा भाई अपना आधार कार्ड भेज?
हाँ नहीं भेजेगा। क्या हो जाए ना? यूनिक आईडी बनाना मुश्किल है, क्योंकि ये डेटा हमारे आउटसाइडर का है, इन द कंपनी का नहीं है। समझे? ये कंपनी का नहीं है, ये आउटसाइडर। सर डाटा वैलिडेशन से हो जाएगा। करके भेजिए मुझे, चैलेंज आपके पास है, बनाइए और भेजिए। ठीक है, तो 2 प्रोजेक्ट आपके पास है, एक तो है क्वेश्चंस और एक है रियल लाइफ प्रॉब्लम। और आप लोग जो बनाएंगे तो प्लीज मेक अ प्रोफेशनल्स। ऐसा लगना चाहिए कि किसी कंपनी के एम्प्लॉय ने बनाया, ऐसे लगना चाहिए कि ऐसे टरका दिया है बना के बच्चों। ठीक है, सो अगली क्लास तभी होगी जब आप लोग अपना प्रोजेक्ट दे देंगे, या आज या कल या मंडे, जो भी आप जितना दिन समय ले। अभी आप लोगों के बैच में टोटल अभी 9 लोग आप लोगों ने ज्वाइन किया है, कम से कम 5 का आना चाहिए। कॉलम नेम आप अपना रिज्यूम निकालिएगा विनीत जी, और कॉलम नेम डिसाइड कर लीजिए। रिज्यूम में जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉलम। अभी मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है, ये प्रोजेक्ट में मैं जिसमें आपको रिक्वायरमेंट बताई है, किसी तरह का मैंने इनपुट नहीं दिया है। इनपुट यू कैन डिसाइड, ताकि पता तो चले कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जस्ट मैंने आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस किया। अब हर थर्सडे को एक प्रॉब्लम डिस्कस होगी, ध्यान रखिएगा। और प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं होगी सर, ये भी ध्यान रखिएगा। सर डेटा कहाँ से लाएंगे इसका? डेटा बांधस बना लीजिएगा अपने मन से।